हेलो एंड वेलकम बैक टू अनदर एपिसोड ऑफ लेंसमैन व्लॉग्स। और आज के एपिसोड में हम बात करने वाले हैं हाइपर फोकल डिस्टेंस के ऊपर। तो हाइपर फोकल डिस्टेंस क्या होता है और ये किस तरह से यूज़ होता है, इस पे हम बात करेंगे। लेकिन उससे पहले हम थोड़ी सी बात कर लेते हैं फोकस के ऊपर कि फ़ोकस जो है वो कैमरा कैसे करता है, या फोकस कैमरा का फोकस जो है वो कैसे वर्क करता है। ठीक है, अभी मैं कैमरा के सामने खड़ा हूँ, स्टिल हूँ, तो मैं फ़ोकस में हूँ और हमारा जो बैकग्राउंड है पीछे वो आउट ऑफ फोकस है। तो मैं आपको बताता चलूँ कि आज की वीडियो जो है वो अपने बैकयार्ड में मैं शूट कर रहा हूँ। तो ये हमारा बैकयार्ड है और इस तरह से जो है ये पीछे मैंने कैमरा लगाया है कैनन EOS R5 और जो लेंस मैं यूज़ कर रहा हूँ वो है कैनन 50mm f1.2। तो ठीक है, हम बात कर रहे थे फोकस के ऊपर। तो अभी मैं कैमरा के सामने खड़ा हूँ, ऑलमोस्ट हमारा डिस्टेंस होगा कुछ 3 से 4 फीट। तो अभी कैमरा जो है वो मुझे फोकस में रख रहा है, लेकिन जो हमारा बैकग्राउंड है वो ब्लर है। ठीक है, जैसे जैसे मैं कैमरा के नज़दीक आता हूँ, कैमरा जो बैकग्राउंड है वो ज़्यादा ब्लर होता जाता है, और जैसे जैसे मैं मूव करता हूँ बैकवर्ड्स, तो मैं और बैकग्राउंड जो है वो रिलेटिवली फोकस के ऊपर हैं। ठीक है, रिलेटिवली इन फोकस हैं। तो बताने का मकसद ये है कि फ़ोकस कैसे काम करता है। फोरग्राउंड फोकस में होता है, या बैकग्राउंड फोकस में होता है, या मिडिल ग्राउंड फोकस में होता है, या कैमरा जो है या लेंस जो है उसको हम फुली फोकस में रखते हैं कि हमारा फोरग्राउंड, बैकग्राउंड और मिडिल ग्राउंड जो है वो फोकस में आ जाए। अभी जो है, क्योंकि मैं वीडियो शूट कर रहा हूँ, तो मैंने अपने आप को फोकस में रखा हुआ है और बैकग्राउंड जो है वो आउट ऑफ फोकस है, ब्लर है। इस ब्लर इफ़ेक्ट को वैसे हम फोटोग्राफिक टर्म्स के अंदर जो है वो कहते हैं बोका। तो लेंस का जो है वो बोका जो है, बोका मींस जो ब्लरी बैकग्राउंड्स है वो इस तरह से है। ये हम करते क्यों हैं, बैकग्राउंड ब्लर करते क्यों हैं इस तरह, इसलिए हम करते हैं कि हमारा जो सब्जेक्ट है वो फोकस में आता है, तो हमारी जो तमाम तर अटेंशन होती है वो फोकस जो होता है वो हमारा सब्जेक्ट के ऊपर होता है, और हम जो बैकग्राउंड में जो कुछ भी हो रहा है उसको इग्नोर कर देते हैं। अगर हम बैकग्राउंड और फोरग्राउंड हर चीज़ जो है वो फोकस के अंदर रख लेंगे, तो अगर पीछे कुछ भी एक्टिविटी हो रही है तो वो सब कुछ जो है वो जो हमारा व्यूअर है उसकी अटेंशन जो है वो खींच लेगी, शायद सब्जेक्ट पे जो है वो तवज्जो इतनी ज़्यादा नहीं रहेगी। ठीक है, तो ये हो गया कि कैमरा का फ़ोकस कैसे वर्क करता है, और जो है हम सब्जेक्ट को क्यों फ़ोकस में रखते हैं, स्पेशली पोर्ट्रेट्स के अंदर। तो हम पोर्ट्रेट्स के अंदर जो हमारा सब्जेक्ट होता है उसको फ़ोकस में रखते हैं, और बैकग्राउंड जो है वो उसको आउट ऑफ फोकस रखते हैं, सो दैट हमारा जो है तमाम तर अटेंशन जो है वो हमारी अपने सब्जेक्ट के ऊपर रहे। तो दूसरी हम बात कर लेते हैं डेप्थ ऑफ फील्ड के ऊपर। डेप्थ ऑफ फील्ड क्या होता है कि हम अपना फ्रेम के अंदर जब कुछ भी फोकस सेटिंग्स करते हैं, तो हमारा जो डेप्थ ऑफ फील्ड है वो डिपेंड करता है हमारा अपर्चर क्या है। अपर्चर जो है हमारा बड़ा होगा, नंबर जो है वो बड़ा होगा। जैसे f स्टॉप है वो f22 पे होगा, तो हमारा बैकग्राउंड जो है वो फोकस के अंदर होगा। जैसे जैसे हम अपर्चर को कम करते जाएंगे, f22 से हम नीचे आते जाएंगे, f11, f9, f5.2, f3.2, f1.4। तो मेरा जो लेंस है इस वक्त है ये कैनन 50mm है f1.4। तो अगर हम फ्रॉम f22 से f1.4 के ऊपर आ जाएंगे, तो हमारा जो है वो बोके जो है वो बढ़ जाएगा, यानी कि हमारा जो डेप्थ ऑफ फील्ड है वो कम होता जाएगा। मैं दोबारा रिपीट कर देता हूँ, हमारा जितना f स्टॉप जो है वो कम होगा, f2.8 होगा या f1.4 होगा, उतना हमारा बैकग्राउंड जो है वो ब्लर होगा, या हमारा डेप्थ ऑफ फील्ड जो है वो कम होगा। और जितना हमारा f स्टॉप जो है वो बढ़ता जाएगा, f1.4 से f2.8, f9, f11, f18, f22, जितना हमारा ज़्यादा होता जाएगा f स्टॉप, उतना जो है हमारा डेप्थ ऑफ फील्ड जो है वो बढ़ता जाएगा। अभी डेप्थ ऑफ फील्ड क्या होता है, डेप्थ हम जो भी फ्रेम ले रहे हैं उसमें कितना पोर्शन जो है वो फोकस के अंदर है, या वो फोकस अगर हमारा कैमरा इस साइड में है तो यहाँ या तो फोकस यहाँ पे होगा, ठीक है,
या मिडल में होगा या बैकग्राउंड में होगा। अगर हम एफ स्टॉप जो है वो f22 कर लेंगे या ज़्यादा कर लेंगे थ्योरेटिकली, तो हमारा जो डेप्थ ऑफ फील्ड है वो बढ़ता जाएगा। सो कैमरा के करीब से लेकर और इन्फिनिटी तक जो है हमारा वो डेप्थ ऑफ फील्ड बढ़ जाएगा। हमारी हर चीज़ जो होगी इन बिटवीन फ्रॉम फोरग्राउंड, मिडिल ग्राउंड एंड बैकग्राउंड, सब कुछ जो है वो फोकस के अंदर होगा अगर हमारी डेप्थ ऑफ फील्ड जो है वो ज़्यादा होगी। तो इस चीज़ को एक्सप्लेन करने के लिए मेरे पास ये एक लेंस है, ये है सामयांग। अगर कैमरा फोकस कर सके तो मैं आपको दिखाता हूँ। ये लेंस है, सामयांग का लेंस है और ये मैनुअल लेंस है, f14mm f2.8 है। तो ये मैनुअल लेंस है। इसके अंदर मैं आपको दिखा सकता हूँ एक्चुअली कि हमारा जो अपर्चर है वो किस तरह से चेंज होता है, या लेंस की ओपनिंग जो है वो किस तरह से इफ़ेक्ट होती है जब हम अपर्चर चेंज करते हैं। ठीक है, तो ये बिल्कुल मैनुअल लेंस है। इसमें आपको यहाँ पे नज़र आ रहा होगा, अगर कैमरा फोकस कर सके तो, ये एफ स्टॉप्स हैं ये। ठीक है, ये नीचे वाला जो रिंग है ये वाला, ये एफ स्टॉप कंट्रोल करने के लिए है, और ऊपर जो ये वाला रिंग है ये इसका फोकस कंट्रोल करने के लिए है। ये मैनुअल फोकस लेंस है, मैनुअल लेंस है। एफ स्टॉप और फोकस जो है दोनों हमने मैनुअल सेट करने होते हैं। तो यहाँ पे अगर आपको नज़र आ सके तो ये f2.8 से स्टार्ट होता है। ये देखिए f2.8 से स्टार्ट होके f22 तक जाता है मैनुअल लेंस। ठीक है, और इसको अगर हमने चेंज करना हो तो हम ये जो रिंग है हमारा, ये वाला जो रिंग है, इससे हम इसको चेंज कर सकते हैं। इसका ये जो आपको वाइट लाइन नज़र आ रही है ये है इसका सेटिंग है, ये मिडिल पॉइंट है। इसके ऊपर जो भी नंबर होगा वो सेट होगा f2.8, उससे हम जाते जाएंगे तो हम 22 तक जा सकते हैं। ठीक है, ये इसकी अगर मैं लेंस कैप वगैरह उतार के तो अब आपको दिखाता हूँ। अभी आप देखेंगे, अगर आपको नज़र आ पाए तो ये f2.8 है। अगर मैं आपको यहाँ से दिखाऊंगा तो f2.8 है। f2.8 के ऊपर ये कैमरा की ओपनिंग है। ये कैमरा ऑलमोस्ट जो है वो फुल ओपन है। जैसे जैसे हम इस रिंग को, ये वाला जो रिंग है, इसको जैसे जैसे हम एफ स्टॉप को f22 की तरफ लेके जाते जाएंगे, ये जो हमारी अपर्चर की ओपनिंग है, अपर्चर कम होता जाएगा। जैसे जैसे f2.8 की तरफ आएंगे हमारा अपर्चर जो है वो फुली ओपन हो जाएगा, और जैसे जैसे f22 की तरफ जाएंगे तो कम हो जाएगा। अब अगर हमारा अपर्चर f22 पे है तो हमारा जो डेप्थ ऑफ फील्ड है वो मैक्सिमम होगा। जैसे जैसे हम इसको f22 पे लाते जाएंगे, f2.8 पे लाएंगे, हमारा अपर्चर फुली ओपन है और हमारा जो बैकग्राउंड होगा वो फुल ब्लर होगा। ठीक है, तो इस तरह से ये मैनुअल लेंस जो है वो ये काम करता है। ठीक है, अब इसके ऊपर जो है ये मार्किंग्स वगैरह दी हुई हैं। अगर मैं इसको दिखा सकूं, ये ऊपर है इन्फिनिटी, सॉरी ऊपर है फीट, नीचे है इन्फिनिटी। ऑरेंज कलर में जो है, ऑरेंज कलर में वो है फीट, और वाइट कलर में इन्फिनिटी है। सो यहाँ पे लिखा हुआ है कि अगर आप डिस्टेंस जो है वो सेट करेंगे, यहाँ डिस्टेंस दिया हुआ है, ये 7 फीट से लेकर 2 फीट तक, 1.5, 1.2 और 1 फीट। 1 फीट से लेकर, यानी हम जहाँ पे इसको सेट करेंगे, फॉर एग्जांपल हम इसको 1 फीट पे रखते हैं तो 1 फीट से लेकर इन्फिनिटी तक हर चीज़ जो है वो फोकस के अंदर होगी। ये पुराना लेंस है, पहले इस तरह से होता था, यहाँ से देख के दिया जाता था कि हमें फोकस कहाँ पे करना है। ठीक है, तो अभी तो खैर डिजिटल कैमरास हैं, इनके ऊपर हर चीज़ ऑलरेडी देख सकते हैं हम। व्यू फाइंडर के ऊपर, इलेक्ट्रॉनिक व्यू फाइंडर हो या ऑप्टिकल व्यू फाइंडर हो,
व्यू फाइंडर ऑप्टिकल क्या होता है और इलेक्ट्रॉनिक क्या होता है, अगर इसके बारे में आप जानना चाहते हैं तो ऑलरेडी मैंने एक वीडियो बनाई है, उसमें एक्सप्लेन किया था। उसका मैं लिंक दे देता हूँ यहाँ पे, आप लोग जाइए और उस वीडियो को देख सकते हैं कि इलेक्ट्रॉनिक व्यू फाइंडर और ऑप्टिकल व्यू फाइंडर क्या होता है। वो एक वीडियो बना रहा था मैं कैनन मिररलेस कैमरास के ऊपर कि मिररलेस कैमरा जो है वो लेना चाहिए या DSLR लेना चाहिए। तो उसका कंपैरिजन कर रहा था, उसमें मैंने एक्सप्लेन किया था कि डिजिटल जो है और ऑप्टिकल जो है वो क्या होता है। तो हाइपर फोकल डिस्टेंस क्या होता है? हाइपर फोकल डिस्टेंस जो है वो कैमरा से एक ऐसा पॉइंट होता है हॉरिजेंटली, जहाँ पे हम अगर उस फोकस पॉइंट को रखेंगे, अगर हम अपना लैंडस्केप का कोई सीन ले रहे हैं, अगर हम उस जगह पे फोकस करेंगे तो उससे कुछ पहले और इन्फिनिटी तक जो है वो सब कुछ जो है फोकस के अंदर आएगा। उसको कहते हैं हाइपर फोकल डिस्टेंस। फॉर एग्जांपल, अगर मैं किसी ऐसे सीन में हूँ जहाँ मुझे अपने 5 फीट से लेकर यानी फोरग्राउंड से लेकर इन्फिनिटी तक जो है वो सब कुछ फोकस के अंदर रखना है, तो मैं क्या करूँगा, अपने हाइपर फोकल डिस्टेंस कैलकुलेट करूँगा। हाइपर फोकल डिस्टेंस फॉर एग्जांपल हमारा है 10 फीट, 5 फीट से लेकर इन्फिनिटी तक मैं फोकस में रखना चाहता हूँ हर चीज़ को। तो मैं क्या करूँगा, मैं फोकस करूँगा 10 फीट पे, क्योंकि हाइपर फोकल डिस्टेंस का हाफ वहाँ से लेकर अप टू इन्फिनिटी जो है सब कुछ फोकस के अंदर होगा। ठीक है, तो इस तरह से कर लिया मैंने लैंडस्केप के ऊपर। अब ये जो हाइपर फोकल डिस्टेंस है इसका यूज़ सिर्फ लैंडस्केप के ऊपर नहीं है, पोर्ट्रेट फोटोग्राफी में भी ये यूज़ किया जा सकता है बहुत सारी जगहों पर। फॉर एग्जांपल, अगर आप लोग कोई कॉरपोरेट इवेंट शूट कर रहे हैं, वेडिंग शूट कर रहे हैं, या कुछ ऐसा है जहाँ पे ग्रेजुएशन सेरेमनी है, कुछ ऐसा है, सब लोग लाइनों में बैठे हैं, या डीन के साथ तस्वीरें हैं, तो आप क्या करते हैं, आप देख लेते हैं कि मुझे कौन सी लाइन पे फोकस करना है, तो मेरा फोरग्राउंड और बैकग्राउंड सब कुछ जो है वो फोकस के अंदर आएगा। सो आप कभी भी फोकस मिस नहीं करेंगे। डिजिटल कैमरास हैं, बहुत आसानी है। अभी आप जो है कैमरा की LCD के अंदर देख सकते हैं कि कौन कौन फोकस में है, कौन कौन फोकस में नहीं है, तो आप फ्रेम को रीसेट कर सकते हैं। प्रॉब्लम ये हुआ करता था जब हमारे पास फिल्म वाले कैमरा हुआ करते थे पुराने दौर में, याशिका जैसे हमारे पास हुआ करता था। बाज़ार से हम जाते थे, फ़िल्म की रोल लेके आते थे, उसके अंदर डालते थे, फिर उसके अंदर हमारे पास यह 24, 22, 27 या 32 फ्रेम्स हुआ करते थे टोटल। तो हमें बड़ा कैलकुलेटेड चलना पड़ता था कि हर फ्रेम, कोई भी इसमें फ्रेम जो है वो ज़ाया नहीं हो। सो उस वक्त जब हमें कुछ हर चीज़ फोकस में रखना होता था, तब बड़ा कैलकुलेट करना पड़ता था कि हर फ्रेम ज़ाया किए बगैर हर चीज़ फोरग्राउंड और बैकग्राउंड फोकस के अंदर हो। अभी कैमरा डिजिटल है, LCD के ऊपर हम देख सकते हैं क्या फ़ोकस में है, क्या फ़ोकस में नहीं है, हम रीफ्रेम कर सकते हैं। उस वक्त बड़ा एक्सपेंसिव हो जाता था कि अगर कुछ चीज़ फोकस में नहीं आई तो आपको दोबारा से एक नया रोल ख़रीदना पड़ेगा, उसको जाके शॉप पे फिर डेवलप करवाना पड़ेगा, फिर आपको पता चलेगा कि तस्वीर सही आई है कि नहीं आई है। तो ये उस दौर में प्रॉब्लम हुआ करता था। तो ये जो था आज की हमारी वीडियो थी हाइपर फोकल डिस्टेंस के ऊपर। तो उम्मीद है आप लोगों को मेरी वीडियो पसंद आई होगी, और अगर मोस्ट प्रोबेबली जो बिगिनर्स होते हैं उनको, जो स्पेशली लैंडस्केप के अंदर होते हैं, उनको ये बहुत हेल्प करती है, क्योंकि उन्होंने फोरग्राउंड और बैकग्राउंड हर चीज़ जो है लैंडस्केप में अंदर फोकस के अंदर रखना होता है, डेप्थ ऑफ फील्ड ज़्यादा से ज़्यादा रखनी होती है। तो अगर आपको बेनिफिट हुआ है इस वीडियो से तो लाइक कीजिए मेरी वीडियो को, और अगर आप लोग नए हैं मेरे चैनल के ऊपर और आप चाहते हैं कि गे रिलेटेड और फोटोग्राफी रिलेटेड, वीडियोग्राफी रिलेटेड वीडियोज़ जो हैं आप देखना पसंद करते हैं या सीखना पसंद करते हैं, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और जब तक नेक्स्ट वीडियो तक हमें इजाज़त दीजिए, अगली वीडियो में मिलेंगे एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़, थैंक यू, बाय बाय।